अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लुंडा फैक्ट्री में आतिशज़दी हो गई है। देखते ही देखते आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और एक स्नार्कल के साथ रेस्क्यू 1122 भी मुआवनत कर रही है। वाटर कॉरपोरेशन से मदद भी हासिल की जा रही है। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने तक वाटर टैंकर्स की फराहमी जारी रहेगी। शहरी हलकों का कहना है कि कराची की फैक्ट्री की आग लगना मामूल बन चुका है। हिफाजती इंतजामात का ना होना और गफलत के बायस आए रोज़ कहीं ना कहीं आग लग जाती है। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लंडा फैक्ट्री में आतिशज़दी का मामला है और आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों समेत एक स्नॉर्कल और रेस्क्यू 1122 भी मुआवनत फराहम कर रही है। वाटर कॉरपोरेशन से मदद भी हासिल कर ली गई है। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने तक वाटर टैंकर्स की फराहमी का अमल जारी रहेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट में ड्रोन हमला, बिजली पैदा करने वाला एक जनरेटर में आग भड़क उठी है। हुक्काम के मुताबिक वाक़या बताया जा रहा है कि अल ज़फ़रा में पेश आया। अमीराती हुक्काम के मुताबिक फ़ौरी कार्रवाई के बायस आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही ताबकारी या जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर कोई असर पड़ा। यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन के मुताबिक प्लांट के तमाम यूनिट्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी तस्दीक की है कि ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है, जबकि वाक़े के बाद ख़ित्ते में सिक्योरिटी ख़दशात मज़ीद बढ़ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख़याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट जारी रही। सदारती महल में होने वाली मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला भी शरीक थे। भारत का जंगी जनून फिर बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान पर पाक फ़ौज का दो टोक जवाब। पाकिस्तान सिर्फ तारीख नहीं, खित्ते की नाकाबिल तरदीद हकीकत है। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को ख़तरनाक सोच करार दे दिया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। ISPR के मुताबिक भारत की हिंदुत्वा सोच और जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। एटमी मुल्क को जोग्राफिये से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन की अक्कास है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नताइज सिर्फ जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं होंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त और दो टोक रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एटमी ताकत है और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिल तरदीद हिस्सा है। ISPR ने कहा, भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मायूसी का नतीजा है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने पर पूरी दुनिया में बेनकाब हुई। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। इसके नताइज न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खत्ते और इससे बाहर भी तबाहकुन होंगे। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरअमन बक़ाए बाहिमी का रास्ता अख्तियार करना होगा। भारतीय आर्मी चीफ का बयान पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने जनरल उपेंद्रा की बात को कम अकली करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की अहमियत और वजूद को दुनिया तस्लीम करती है। भारतीय क़यादत बदतरीन रुसवाई का दाग धोने की नाकाम कोशिश कर रही है। इंसान की पिटाई के बाद औसान भी खता हो जाया करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है और भारत के साथ उनके मेरे ख्याल में जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान जो आया है सामने, तो ये तो हम भी यही चाह रहे थे। हम भी तो चाहते थे कि ये जो जोग्राफिया है ये अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी आबादी ज़्यादा हो गई है ना, तो हमें भी मोर स्पेस चाहिए। हम भी तो अपना जोग्राफिया तब्दील कर रहे थे, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत सारा अपना खित्ता जो है वो आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे भारत के अंदर ऐसी जगहें हैं जो पाकिस्तान में शामिल होनी है, तो इंशाअल्लाह ताला जोग्राफिया तो ज़रूर हम तब्दील करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस मिटाने के चक्कर में आप अपना भारत जो है, जिसको आप माता कहते हैं और इसराइल को पिता कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों मिट गए। देखें, ये तो एक फैक्ट है, हकीकत है कि दिल से तो उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया और ना उन्होंने करना। ये है दुश्मन का काम यही है। और हम ने अभी उसके जवाब में जो हमारा रद्द अमल है बिल्कुल ठीक है। इनका जो भी बात हो,
जिस तरह के भी बयान हो उसके ऊपर एक तो फौरी रद्द अमल आना चाहिए और ऐसे ही रद्द अमल आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाज आना नहीं है। और अगर हम रद्द अमल इस तरह नहीं देंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे तो उनको उससे शय मिलती है। ये इनका काम है कॉन्स्पिरेसीज करना, साजिशें करना, वो ये करते रहेंगे हमेशा। इन्होंने से बिल्कुल ये कभी इंसान नहीं बन सकते। तो इस तरह की इश्तियाल अंगेजी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फ़र्क इतना है कि हमने कभी इश्तियाल अंगेजी नहीं की। बात करेंगे पिंकी से मुताल्लिक। पिंकी की शनाख्ती और सफरी दस्तावेज़ात भी कराची की निकली हैं। बोल न्यूज़ ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली है। दर्ज मालूमात के मुताबिक मुलज़िमा ने पासपोर्ट 17 अप्रैल 2018 को अवामी मरकज़ से बनवाया था, जबकि जो 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया। शनाख्ती कार्ड में अबुल हसन अस्फहानी का पता दर्ज है। पिंकी की शनाख्ती और सफरी दस्तावेज भी कराची की निकली। बोल न्यूज़ ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली। दर्ज मालूमात के मुताबिक मुल्ज़िमा ने पासपोर्ट 17 अप्रैल 2018 को अवामी मरकज़ कराची से हासिल किया, जो 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया। पिंकी ने अनमोल के नाम से सादा शनाख्ती कार्ड भी कराची से बनवाया। शनाख्ती कार्ड में कोकेन डीलर के वालिद का नाम मोहम्मद बख्श दर्ज है, जबकि पता अबू हसन अस्फहानी रोड गुलशन इकबाल में वाक़ A1 कॉम्प्लेक्स फ्लैट C1 लिखवाया। मुस्तकिल पते पर पटेल पाड़ा चांगीर रोड का इलाका लिखा हुआ है। मुल्ज़िमा को शनाख्ती कार्ड का इजरा 6 दिसंबर 2016 को हुआ, जिसकी मियाद रवां साल दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। तफ्तीशकार मुल्ज़िमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल न्यूज़ ने पिंकी के साबिक शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली है। नासिर अली वज़ीराबाद गुजरावाला का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक नासिर अली पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात फ़रोख्त करता था। अनमोल उर्फ पिंकी और उसका शौहर नासिर अली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर रहे हैं। पिंकी ड्रग केस में शर्जील इनाम मेमन ने संजीदगी जाहिर करते हुए कहा कि इस पर सियासत के बजाय मुआशरे में दुरुस्तगी के लिए काम करना होगा। नशे में मुलविस अफराद मुआशरे और अहल खाना के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमती इदारे अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के सरप्राइज टेस्ट की तजवीज़ भी थी। देखिए, पहले भी कल भी परसों भी असेंबली में कहा, ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद में किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी का भी नाम लें क्या करें, लेकिन यस, ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि थोड़ा इसको हम ग्लैमराइज ना करें। इसको हमने अपने उसमें कोशिश की थी कि हम स्कूल्स में हम कराएं टेस्ट, वो हम कराएं एक रैपिड टेस्ट और रैपिड टेस्ट भी रैंडम टेस्ट। तो इसको मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ऐसी सज़ा देनी है कि दोबारा कोई जो है वो ना ड्रग्स का कारोबार करने के लिए मैदान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।